दोस्तों अगर आज भी आप अपना वही पुराना घिसा पिटा ब्लैक कलर का सिंगल डिवाइस कनेक्ट वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको डस्टबिन में फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूं पोर्ट्रॉनिक्स का बबल स्क्वायर कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये कीबोर्ड मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें हमें ब्लूटूथ का भी फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम है वैभव और आज फिर से आप आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक टू अपडेट में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको अपने सच में कीबोर्ड बदलना है या नहीं, इस कीबोर्ड को आपको लेना है या नहीं, और इस कीबोर्ड की कीमत क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। मैं इसका सेटअप भी दिखाऊंगा आपको, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अब अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि लास्ट टाइम भी मैंने स्मार्ट प्लग पोर्ट्रॉनिक्स के ही मंगाए थे और कीबोर्ड भी मैं पोर्ट्रॉनिक्स का ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक ही चीज क्लियर करने वाला हूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मतलब ये कोई स्पॉन्सर की हुई वीडियो नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद मंगाए हैं और मैं पोर्ट्रॉनिक्स को प्रीफर इसलिए करता हूं क्योंकि पोर्ट्रॉनिक्स इंडिया की कंपनी है और अगर कोई इंडियन ब्रांड हमको अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहा है वो भी कम प्राइस में, तो हम दूसरी कंपनियों की तरफ क्यों जाएं? आखिर मोदी जी की भी दो बात माननी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बैक पैनल पे इसकी MRP मेंशन है 2499, पर ये हमें 2499 का भी नहीं मिला है, 2000 का भी नहीं मिला है, 1000 का भी नहीं मिला है, ये मुझे मिला है सिर्फ 500 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस कीबोर्ड वो भी मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ सिर्फ 500 रुपए में। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरा डायलॉग वही है, मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर ही रहा हूँ इसका, आप देख लीजिए। और इसके साथ ये कीबोर्ड जो आया है ये मुझे 1 साल की वारंटी के साथ मिला है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये कीबोर्ड सिर्फ प्राइस में कम है, बाकी किसी चीज में कमी नहीं है। इसके साथ एक गारंटी कार्ड है जिसका हमें कोई काम नहीं, क्योंकि अगर कोई गारंटी क्लेम होती भी है तो वो हमारी इनवॉइस से हो जाती है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारा यूजर मैनुअल। लास्ट टाइम की तरह मेरा सेम ही कहना है, अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैं सब कुछ आपको खुद बता दूंगा, इस यूजर मैनुअल को पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों अब ये जो मैंने कीबोर्ड मंगाया है, ये कीबोर्ड मैंने बहुत ही सोच समझ के इस कलर का मंगाया है, क्योंकि मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगा है। आपको कैमरे पे भी दिख रहा होगा, ये ग्रीन और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आया है। आप अगर चाहें तो इसको पिंक कलर में भी मंगा सकते हैं, मोस्टली लड़कियां ही प्रेफर करती हैं पिंक कलर, और भी कलर्स इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखने में ही सुंदर नहीं है, ये कीबोर्ड बहुत ही वजह से मुझे पसंद है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूँ, ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है मोबाइल के साथ साथ टैब भी होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बैक पे आपको एक ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है, जो इस कीबोर्ड के ना यूज होने पे आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। और उसके अलावा ये कीबोर्ड हमें मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, मतलब इस कीबोर्ड को हम सिंगल टाइम पे 3 डिवाइस ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब केवल एक कीबोर्ड आपकी 3 डिवाइस को सेम टाइम पे ऑपरेट कर सकता है। मैं अपने ऑफिस में अपने कैमरे के लिए और अपने लैपटॉप के लिए और अपने मोबाइल के लिए अलग अलग कीबोर्ड नहीं यूज करने वाला हूँ। अब इस सिंगल कीबोर्ड से मेरी सारी जरूरतें पूरी होने वाली। ये जबरदस्त कीबोर्ड सिर्फ एक सिंगल AAA बैटरी से 3 डिवाइस को एक साथ ऑपरेट कर रहा है। और इसके साथ जो है आपको बैक साइड पे व्हाइट कलर का डोंगल दिख रहा है, ये डोंगल सिर्फ उन डिवाइस में कनेक्ट करना है जो ब्लूटूथ इनेबल नहीं है। जैसे मेरा सीसीटीवी कैमरे के लिए मुझे डोंगल की जरूरत पड़ती है, वो ब्लूटूथ इनेबल नहीं है मेरा, तो उसके लिए मैं इस डोंगल को अपने सीसीटीवी कैमरे में लगा दूंगा। और उसके अलावा इसमें 2 डिवाइस आप अपने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इजिली फंक्शन की के साथ 1 2 3 यूज करना है। अगर इस कीबोर्ड को आप यूज कर रहे हैं डोंगल के साथ तो इजिली आपको फंक्शन के साथ 3 प्रेस करना है, तो ये डोंगल मोड पे चला जाएगा। और अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसको यूज कर रहे हैं लाइक लैपटॉप में, मोबाइल में, तो इसको आपको फंक्शन के साथ 1 और 2 प्रेस करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये 3 लाइट दिखी है। जिस डिवाइस से आप कनेक्ट हैं, मतलब डोंगल से या ब्लूटूथ 1 से या ब्लूटूथ 2 से, वो भी आपको शो हो जाएगा। इसका मैं छोटा सा आपको सेटअप भी दिखा देता हूं करके जल्दी से। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस रेंज के किसी भी ब्लूटूथ मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी वाले ब्लूटूथ कीबोर्ड में आपको न्यूमेरिक पैड नहीं मिलेगा, पर इसमें आपको फुल न्यूमेरिक पैड भी मिल रहा है। जो रेगुलर यूजर होंगे वो जानते होंगे कि अगर न्यूमेरिक पैड नहीं होता है तो कीबोर्ड का साइज जरूर कॉम्पैक्ट हो जाता है, पर उसको यूज करने में जब हमको न्यूमेरिकल कीज यूज करनी होती है तो हमको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोगों का हाथ इस पे बहुत इजीली सेट होता है।
तो इसके सेटअप के लिए सबसे पहले हमको इसके बैक येलो कलर की पॉलीथीन दी है, इसको इसके सेल से रिमूव कर देना है, जिससे ही इसका सेल एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद हमको इसके ऊपर दिए हुए स्विच से जो आपको दिख रहा है इसको ऑन कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो जैसे कि मेरा सामने ये लैपटॉप रखा है, इसको इसके डोंगल से भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले इसको अपने डोंगल से यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो इसके बैक से मुझे इसका डोंगल निकाल लेना है और इसमें कनेक्ट कर देना है। डोंगल को मैंने अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये अभी काम नहीं कर रहा है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले बताया। अब मुझे फंक्शन और F3 बटन को प्रेस करना है और उसके बाद ये कीबोर्ड अब काम करने लगेगा। देख लीजिए दोस्तों, अब ये कीबोर्ड डोंगल के थ्रू काम कर रहा है। अब मैं अपने लैपटॉप को सेम कीबोर्ड से ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाला हूं। तो उसके लिए हमको इसके ब्लूटूथ मेन्यू में जाना है, जो आपको पता ही होगा कि ब्लूटूथ मेन्यू यहाँ से ओपन हो जाता है। ब्लूटूथ मेन्यू ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन सेटिंग पे जाना है, या ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के लिए ऐड अ ब्लूटूथ डिवाइस का डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है और पहला ऑप्शन चूज करना है जो है ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस, माइक, कीबोर्ड, फोन वगैरह के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका डोंगल निकाल दिया है और ब्लूटूथ मेन्यू में बबल स्क्वायर 3.0 का ऑप्शन भी आ गया है। अब मैं सिंपली इसको इस पर क्लिक करके कनेक्ट कर दूंगा और अब डोंगल मेरे हाथ में है। डोंगल को मैं लैपटॉप पे ही रख देता हूँ इसका, और अब मैं ब्लूटूथ के थ्रू ही इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये कीबोर्ड सेम लैपटॉप को विदाउट डोंगल के यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से अब हम आपको अपना मोबाइल भी कनेक्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसके होल्डर में अपना दूसरा फ़ोन फंसा रखा है और अब इसका मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें हमारा ब्लूटूथ शो नहीं हो रहा है, मतलब कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अब हमको फंक्शन की के साथ F1 प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस। और लॉन्ग प्रेस करने के बाद जब हमको यहाँ पे जो 3 लाइटें दी हुई हैं, इसमें से एक लाइट में आपको दिख सकता होगा लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब ब्लूटूथ नंबर 1 ऑन है। और इसी तरीके से अगर ये 1 पे शो नहीं होता है तो हमको 2 पे चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमको फंक्शन की के साथ F2 लॉन्ग प्रेस करना होगा। F2 लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे कि इसकी जो A वाली की है, मतलब सेकंड कीबोर्ड वाली की है, वो हाईलाइट हो रही है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपना बबल स्क्वायर 5.0 दिख रहा है। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं लॉन्ग प्रेस करके। अब यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन ले रहा है, इसको हम लोग पेयर कर देते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट हो गया है। इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको क्रोम खोल के शो कर देता हूँ। क्रोम खोलने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टाइप करने के लिए इस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं और दिखाते हैं। अब आप देखिए ये कीबोर्ड कितना इजीली चल रहा है और इसकी की जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इस प्राइस में ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। और अब आप देख सकते हैं कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग भी सीख सकते हैं और टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी अदर डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ और अपने लैपटॉप से यूज़ करने के लिए इसको फंक्शन की के साथ F1 दबाना है। तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होके अब लैपटॉप पे कनेक्ट हो गया है। मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आप लोग देख सकें। अब आप देखिए मेरा कीबोर्ड अब कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। इसी तरीके से दोबारा से मोबाइल पे कनेक्ट करने के लिए फंक्शन की के साथ F1 लॉन्ग प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये मोबाइल कनेक्ट हो गया है। इसी तरीके से हम लोग 2 डिवाइस ब्लूटूथ से और 1 डिवाइस अपने डोंगल से भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और गैजेट्स के लिए और उनके रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सवाल मन में आता है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।